Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something in the computer science field. So that particular tutorial is related with the session layer issues and the functions availability with the good things under the computer network. So the previous part of the data communication and the computer network available under the computer network playlist and the cybersecurity playlist, link available under the description box. So you will check it out, that particular link. All computer network related notes is and video tutorial is under the computer network playlist. So this is the new part of the computer network. So what is the session layer? Firstly, we will discuss about that. The session layer is the seventh layer of the open system interconnection model that we already discussed into this particular channel. So physical layer, data link layer and the network layer lack some services such as establishment. Means कि जो physical layer है वो काम करती है हमारा physically bit stream देने का और clock synchronization का. जो data link layer है उसने framing में आपका डाटा एनहांस करना है और नेटवर्क लेयर ने उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसपोर्ट लेयर को देना है कि वो अपना काम डेफिनेटली एक सेगमेंट में आगे भेजना शुरू करे. जब सेगमेंट में डाटा आगे जाएगा तो वो अपनी सर्विसेज नहीं दे रही है, तो सेशन लेयर उसके लिए यूज की जाती है क्योंकि आगे जब डाटा जाना है एंड यूजर के पास तो वहां पे सर्विसेज कुछ डिफरेंट तरह की हो सकती हैं कि आप जो डाटा एक्सचेंज करने लगे वो किस तरह का है. इज इट द ऑडियो मैसेज, इट इज द वीडियो मैसेज और इट इज द टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, ग्राफिकल मैसेजेस, ग्राफिकल इमेजेस, वीडियो कंट्रोल इमेजेस, 3D इमेजेस, 4D इमेजेस, 5D इमेजेस, कुछ भी हो सकता है. तो उस कम्युनिकेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए बनाया गया है सेशन लेयर को. तो उसका फंक्शन पहला ये कहता है कि डायलॉग कंट्रोल मींस कि जब आप दो सिस्टम्स में कोई डायलॉग एक्सचेंज कर रहे हो तो मैकेनिज्म दो तरह का होना चाहिए, या तो फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स मीन होता है कि वाइस वर्सा. आपका काम जैसे वॉकी टॉकी के अंदर होता है कि आप एक मैसेज पहले दे रहे हो और मैसेज उसमें फीड होगा, फिर आप कहोगे ओवर एंड आउट, तो सामने वाला आपका रिसीवर जो है वो मैसेज आपको वापस देगा. जैसे मिलिट्री के अंदर ज्यादातर ये चीजें यूज की जाती हैं, वॉकी टॉकी वाली. पुलिस लाइन में ये चीजें यूज की जाती हैं. जब मैसेज कॉन्फ़िगर करना है तो अपना मैसेज बोल के बोलेंगे ओवर एंड आउट, तो सामने वाली जो रिसीविंग वाली मशीन है उसको एक्सेप्ट करेगी, वो सुनेंगे फिर मैसेज, वो फिर अपना रिप्लाई बैक करेंगे सेंडर मशीन को. तो सेम एज दिस होता है कि एक रुकता है एक बोलता है. फुल में क्या होता है आपके फुल डुप्लेक्स में कंप्लीट, जैसे आप फोन लाइन पे बात करते हो तो फोन लाइन पे आप किसी से बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन टू वे होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि सामने वाला रुकेगा तो आप बात शुरू कर सकते हो. कई बार आप बीच में बोल देते हो तो कोई सिग्नल इंटरप्ट नहीं हो जाते वहां पे. लेकिन हाफ डुप्लेक्स में वन बाय वन होगा. फुल डुप्लेक्स में आपको फुल प्रायोरिटी है डायलॉग्स की कि आप कोई भी डायलॉग्स दे सकते हो. हाफ डुप्लेक्स में वन बाय वन सेगमेंट मींस एक सेगमेंट जाएगा, उसका रिप्लाई बैक आएगा, फिर एक सेगमेंट जाएगा, उसका रिप्लाई बैक आएगा, फिर आगे वाला जाएगा. लेकिन फुल डुप्लेक्स में पूरा का पूरा ही जो कॉन्फ़िगरेशन होता है नेटवर्क के ऊपर किसी फाइल का एक ही टाइम भेज दिया जाता है और वो डायलॉग कंट्रोल का काम सेशन लेयर करती है. अब है टोकन मैनेज करना. क्योंकि सेशन लेयर जो है वो डायलॉग कंट्रोल कर रही है तो फुल डुप्लेक्स जब जा रहा है तो बीच में सेगमेंट्स तो हैं क्योंकि डाटा लिंक लेयर ने फ्रेमिंग की है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको सेगमेंटेशन में भी डाला हुआ है. जब सेगमेंटेशन में उसने डाला है तो क्रिटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है सेशन लेयर उस टाइम के ऊपर कि अगर फुल डुप्लेक्स से डाटा जा रहा है तो रास्ते में मान लो उसके टोटल 5 पैकेट्स थे, तो 1 2 3 हमने पीछे पढ़ा कि लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दो तरह की सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है. जब आप कनेक्शन ओरिएंटेड से जा रहे हो तो तब तो हमें पता है कि डाटा हाफ डुप्लेक्स की हेल्प से एंट्री कर रहा है आगे और आपको वन बाय वन रिप्लाई बैक भी आ रहा है कि उसके अंदर काम कैसे होना है. बट व्हेन यू विल एंटर इनटू द कनेक्शन लेस सर्विसेज तो आप फुल डुप्लेक्स के अंदर एंटर हो चुके हो. तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको जहां से भी नेटवर्क को रास्ता मिलता है वो अपना पैकेट उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 पार्ट्स का डाटा है वहां पे, तो 5 पार्ट्स के अंदर वहां पे वन बाय वन, वन बाय टू, ऐसे वन बाय वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय फाइव होंगे ना पैकेट्स.
तो 1/1 पहुंच गया, 1/3 पहुंच गया, 1/4 पहुंच गया, बट बीच में से कुछ लूज हो गया है। सो ये जो लूज हो रहा है उसकी परफॉर्मिंग बैक कोलेजन ना आ जाए, कोई ऐसा इशू ना आ जाए, तो टोकन देना पड़ता है कि मैनेज करना है कि 1/1, 1/2, 1 इज द मेन टोकन की सेकंड फाइल किसकी नहीं पहुंची, 3 किसकी नहीं पहुंची, ताकि वापस जब ट्रांसपोर्ट लेयर को सेशन लेयर डाटा वापस करे और कॉन्फ़िगरेशन में वो वापस नेटवर्क लेयर से होती हुई डाटा लिंक लेयर को डाटा दे, तो वो चेक कर पाए कि कौन सा ऐसा फ्रेम है जिसका डाटा सिंक्रोनाइज आगे नहीं हुआ। इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन में उसने चेक पॉइंट्स इंसर्ट किए होते हैं आफ्टर एवरी डिलीवरी। जैसे अभी हमने बात की ना कि हाफ डुप्लेक्स में इसी टोकन को मैनेज करने के लिए उसने एक मैनेजमेंट रखनी है कि स्ट्रीम ऑफ डाटा आगे चलता जाए, तो उसमें फिर वो पॉइंट टू पॉइंट चेक पॉइंट इंसर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक फाइल है 400 पेजेस की जो हमने नेटवर्क के ऊपर प्रिंटिंग के लिए डाली है, तो एवरी 50 पेज के बाद हम एक चेक पॉइंट रख रहे हैं कि पहले एक्नॉलेज करेगा हमें डाटा कि 50 पेजेस के बाद वो रुकेगा, 50 पेजेस की कंफर्मेशन आएगी, फिर आगे आपका डाटा चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आगे वाले 50 पेजेस निकल रहे हैं और बीच में कोई पावर कट लग गया है या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई है नेटवर्क में कि कोई नेटवर्क ग्लिच आ गया है और आगे 20 तक पेजेस निकले थे लेकिन आगे 30 फॉरवर्ड नहीं निकले, मीन्स पहला बैच 50 का निकल चुका है, 400 पेजेस है, नेक्स्ट 50 का जो बैच निकलने जा रहा है उसमें से 20 पेजेस निकले और 30 नहीं निकले, तो उस टाइम के ऊपर एक ग्लिच आ रहा है। ग्लिच ये है कि उसको एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं मिल रही, जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं मिल रही वो नेक्स्ट वाला पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब उस वो सिंक्रोनाइज कर चुका है कि मैनेज कर लिया उसने टोकन की, सेकंड वाले का काम अभी पूरा नहीं हुआ, उसका हमें रिप्लाई बैक नहीं आया, चेक पॉइंट नहीं इंसर्ट हुआ। चेक पॉइंट इंसर्ट होगा 20 के बाद, चेक पॉइंट इंसर्ट हो नहीं सकता, इंसर्ट किसके बाद होना था 50 के बाद, तो 50 तक जब डाटा नहीं निकलेगा तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, तो वो प्रीवियस पेज से ही काम आपका शुरू करेगा और ऐसे ही काम आपका विदाउट एनी ग्लिच आगे एंटर कर जाएगा। इसके बाद है कि हमारे पास इसके कुछ डिज़ाइन इश्यूज हैं इसके अलावा, कि फंक्शंस तो ये परफॉर्म करता है बट डिज़ाइन इश्यूज कैसे हैंडल करता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है एस्टैब्लिशमेंट करनी है बिटवीन टू मशीन। वो हमने अभी देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट जब ये दो मशीन्स के बीच में करता है तो डायलॉग कंट्रोल सबसे पहले ये चेक करता है कि हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है, और जब सेशन लेयर कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है तो ओपनिंग भी ये खुद करती है, क्लोजिंग भी ये खुद करती है क्योंकि डायलॉग इसने देने हैं, और मैनेज भी ये खुद करती है एंड यूजर को प्रोसेस पे ले जाते। तो जब इन दोनों के बीच में ये काम चल रहा होता है तो ये सेमी परमानेंट डायलॉग्स होते हैं। सेमी परमानेंट मीन्स कि आपके जो डायलॉग्स जा रहे हैं वो एक्नॉलेजमेंट की हेल्प से जा रहे हैं, आगे डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं। सो इससे उसको ये एप्लीकेशन में फायदा मिलता है उसका कि उसमें एक अकरेंस जो है वो बेटरमेंट की कंसिस्ट कर जाती है और ऑन द रिक्वेस्ट की को डाटा गया है आगे या नहीं गया। और इसकी सर्विसेज में जो चेक पॉइंट्स का अभी हमने पढ़ा था, ये की फीचर्स है कि चेक पॉइंट बार बार इंसर्ट करने हैं, तो इसका नेसेसिटी पार्ट हमें ये दिखता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है डाटा। जैसे डाउनलोडिंग में आप देखते हो ना कि 1% से डाटा शुरू हुआ है और टाइम कोई नेटवर्क ग्लिच आ जाता है तो टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। सेम एज दैट एनहांस सर्विसेज के अंदर है कि ये लेयर्स के डिजाइन में जब सेशन लेयर इस तरह का काम करती है तो नेक्स्ट वाली लेयर को जल्दी टोकन नहीं मिल पाते। तो टोकन मैनेजमेंट की जो सिंक्रोनाइजेशन है उसकी हेल्प से ये क्रिटिकल ऑपरेशन में एंटर कर जाता है कई बार, क्योंकि देखो अगर 20 के बाद नेटवर्क ग्लिच हट ही नहीं रहा तो आगे वाला जो बैच है वो 50 वाला काम कर ही नहीं सकता। ये इसका एक डिजाइन इशू है सेशन लेयर का, जिसको रिमूव करती है हमारी नेक्स्ट वाली लेयर प्रेजेंटेशन लेयर। So that particular tutorial is related with the session layer, and most probably in the evening session the presentation layer video tutorial entered into this video particular YouTube channel. You will check it out that particular link firstly, but you will see the other parts of the computer network and see that particular current part of the session layer. And if you have a question, kindly ping the message into the comment box. Reply will be given within the 24 hours. Till then, take care. Thank you.